आपका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स हुई इजी के यूट्यूब चैनल पर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, एम्प्टी सेट्स, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। सेट्स एक्सरसाइज 1.2। चलिए हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो इसके आप फर्स्ट पार्ट में आ जाइए। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। मतलब जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो 2 से डिवाइड होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स हैं। तो क्या इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपका कैसा सेट हो गया, ये आपका नल सेट हो गया। यस, दिस इज ए नल सेट। अब आप आइए इसी के सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट है इसका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स क्या कुछ होते हैं भाई। अगर आप देखो 4, 6, 8 चलोगे तो आपको इवन प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है। अगर एक भी एलिमेंट आ जाता है तो ये सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट। अब आप आ जाइए तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या कहता है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5, x क्या है 5 से छोटा है, एंड x ग्रेटर देन 7। साइमल्टेनियसली ये चीज होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नंबर 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज अ एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, दिस इज ए एम्प्टी सेट। तो ऐसा हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब आप आ जाइए इसी के लास्ट पार्ट के अंदर। वो दे रखा है y such that y is a point common to any two parallel lines। अगर हम कोई भी दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। तो ऐसा तो हमें कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये भी कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, यस, दिस इज ए नल सेट और एम्प्टी सेट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट की बात मैं आपसे कर चुका हूं, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ना हो वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसमें पहला जो पार्ट आपको दिया गया है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। भाई हम सबको मालूम है कि 12 मंथ्स होते हैं एक साल के अंदर, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये कैसा सेट हो गया, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, कंटिन्यूटी के अंदर है, कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। फिर आप थर्ड पार्ट के अंदर आ जाइए। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100। तो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, लिमिटेड हैं, 100 हैं, ये भी हम बोल सकते हैं कि 100 हैं। तो ये आपका कैसा सेट हो गया, दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब आप आइए इसी के फोर्थ पार्ट के अंदर आ जाइए।
फोर्थ पार्ट आपका है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 के बाद तो आप कितना भी जा सकते हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो आपके लिमिटेड नंबर नहीं हुए, ये तो आपके अनलिमिटेड ही हो गए। तो ये कैसा सेट हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये आपका इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अगला पार्ट है ये, लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। वंस अगेन कुछ लिमिटेड ही होंगे, 15, 16, 17 जितने भी आएंगे वो प्राइम नंबर्स। तो वंस अगेन दिस इज फाइनाइट सेट। तो ये आपका कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके अंदर फिर से हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करनी है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप बनाते हो, आप कितनी भी लाइन बना सकते हो एक्स एक्सिस से पैरेलल। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल आप लाइन बनाते चलिए, बहुत सारी बनेंगी, कहीं कोई रुकने का नाम ही नहीं लेंगी। तो ये आपका कैसा हो गया, पहला पार्ट, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट। अब इसी में आप दूसरे में आ जाइए, सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप सबको मालूम है देयर आर 26 लेटर्स, 26 अल्फाबेट। तो ये आपका लिमिटेड हो गया। तो ये कैसा सेट हो गया आपका, फाइनाइट हो गया ये वाला सेट आपका। सो दिस इज फाइनाइट। अब इसी का थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या रुकेंगे नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें तो कहीं भी लिमिटेशन नहीं है, ये मल्टीपल आपका चलते चले जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट्स। अब इसका हम फोर्थ पार्ट में भी आ जाते हैं। क्या है ये, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई एनिमल्स तो बहुत सारे अर्थ में रहते हैं। तो कई सारे बच्चे हैं, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से वो कहते हैं कि सर ये तो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि कितने एनिमल्स अर्थ में हम तो गिन नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि गिनना जरूरी नहीं है, बस ये है कि क्या वो लिमिटेड हैं। अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स डेफिनेटली वो लिमिटेड हैं, डेफिनेट हैं। भाई संख्या 10, 20, 50 इधर उधर हो सकती है, लेकिन 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 टू द पावर ऑफ 10 मिलियन, हम कोई भी एक बहुत बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, लिमिटेड आ जाएगा। तो ये फिर से क्या होगा, द एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये फाइनाइट सेट आपका बनेगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। सो दिस इज फाइनाइट सेट। अब इसका एक लास्ट पार्ट और है, ये क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0। भाई एक पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं, इसमें भी हम बहुत सारे बना सकते हैं, अनलिमिटेड ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट। तो चलिए पहला पार्ट, अब a इज इक्वल टू बी तब होता है जब जो एलिमेंट्स a के अंदर हों वही की वही एलिमेंट्स b के अंदर हों। अब आप अपना सेट A देखिए, A के अंदर आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A B C D, A B C D, और सेट B के अंदर एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं, B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके लिखे हुए हैं D C B A, D C B A। ऑर्डर ही डिफरेंस है बस, बाकी एलिमेंट्स में कोई अंतर नहीं है। ऑर्डर अलग हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू B। अब इसी तरीके से आप आ जाइए सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है
4, 8, 12, 16 और बी में दे रखा है 8, 4, 16, 18। 18 बी में दे रखा है लेकिन ए में तो है नहीं, एक भी एलिमेंट इधर उधर हो गया तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब इसी तरीके से आप आ जाइए थर्ड पार्ट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 x such that x is positive integer and x is less than or equal to 10। तो लेस देन और इक्वल टू 10 की बात कर दी है तो इसमें भी जो एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 जो कि सेट ए के अंदर दिए गए हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर भी इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल सेट्स। अब आप आइए फोर्थ पार्ट के अंदर x such that x is multiple of 10 और b में दे रखा है 10, 15, 20, 25। अब 15 तो 10 का मल्टीपल है नहीं तो ये क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल, क्योंकि b के अंदर कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं 50, 20, 25। 20 तो सेम हो गया लेकिन 15, 25, 35, 45 ऐसे भी आ रहे हैं जो कि 10 के मल्टीपल्स नहीं हैं, इसीलिए ये कैसा सेट हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसके अंदर सेट ए में दे रखा है, पहले पार्ट के अंदर ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 3 दे रखा है और बी एक सेट बना दिया है x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, 5x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका आप सॉल्यूशन करके देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने सबको आती हैं, सॉल्यूशन मतलब रूट्स। तो इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, पहले दो पेयर में से हमने लिया x कॉमन, तो x को कॉमन लीजिए आप, तो ये आपका बन गया x प्लस 3। इधर आप 2 कॉमन निकालिए, x प्लस 3 बनेगा। अब एक ब्रैकेट आपका बन गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट आपका बन गया x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो एक से हमें मिलता है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो जो आपका B सेट बनेगा, B सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं -2, -3। ये देखिए एलिमेंट्स डिफरेंट आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसे सेट हो गए आपके, नॉट इक्वल। सो दिस आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका बी पार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको इसको करना है। सेट ए दे रखा है x such that x is a letter in the word follow और बी सेट दे रखा है y such that y is a letter in the word wolf। तो दोनों के अंदर F, L, O, W ये लेटर्स आएंगे, फॉलो के अंदर भी, वुल्फ के अंदर भी। तो सेम लेटर्स आ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया आपका। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो इक्वल सेट हो गया। अब शॉर्ट में हम इस 6th क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको A, B, C, D, E, F, G ये 7 सेट्स दे रखे हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो आपको बहुत ध्यान देके इसमें से इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। तो आप ये देखिए, आप पहले बी सेट को देखिए, मैं लिख देता हूं। बी सेट आपका दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4।
और आप आ जाइए डी सेट के अंदर भी। डी के अंदर आपको जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3, 1, 4, 2, वही 4 एलिमेंट्स बी में हैं, वही 4 एलिमेंट्स बी में हैं। ऑर्डर का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू डी। तो ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, बी और डी इक्वल सेट्स हैं। और एक और पेयर मुझे इसमें देखने के लिए मिल रहा है, एक आप ई सेट को दे लीजिए। ई सेट आपको जो दे रखा है उसके अंदर -1 और 1 ये दो एलिमेंट्स हैं, और एक जी सेट आपको दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, -1। आप ये देखिए ऑर्डर में ही तो डिफरेंस है, एलिमेंट्स तो वही की वही हैं। तो इसमें भी क्या हो गया आपका, ई इज इक्वल टू जी। तो ये भी आपके क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। बाकी जो भी मुझे सेट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, 8, 2, 4, 8, 12, ऐसा कोई सेट मुझे दिख नहीं रहा है। सी में भी 4, 8, 12, 14 है, तो 14 आपका सेट ए के अंदर नहीं है, और 2 आपका सेट सी के अंदर नहीं है। ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। और एफ एक ऐसा सेट दे दिया है जिसके अंदर 0 और ए है, ऐसा तो कोई दूसरा सेट और है ही नहीं मेरे पास। और H के अंदर भी 0, 1 है, तो ऐसा भी कोई और एलिमेंट नहीं है हमारे पास किसी भी सेट के अंदर। तो केवल यही दो पेयर मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो कि इक्वल सेट्स हैं। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये एक्सरसाइज जो है समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो फिर से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाए। सो वी वाइंड अप एंड आई से थैंक यू टू ऑल।